ये राज्य का मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता से कितना नीचे गिरेगा। आपके दिल्ली शहर में 2000 बेटियों का रेप होता है एक साल में मात्र। अब अगर ये रेप की घटनाएं 5000 हो जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 2014 में 700 बेटियों का रेप होता था। रेप क्या दर्ज होता था केस थानों में। आज वो बढ़ते बढ़ते 700 से 1400 हुआ, 1500 हुआ, 1800 हुआ, हर साल बढ़ के आज 2100 को पार कर रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, अब कौन सी दिल्ली बना करके आप क्या चाहते क्या हैं आप। तो ऐसे में हमारे राज्य का प्लान क्या है डेवलपमेंट का। हमारे राज्य में अपने बच्चों का, अपने परिवार का, समाज के विकसित करने का मॉडल क्या है। अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि इस तरीके से दारू के ठेके गली गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर खोल करके कौन सी दिल्ली बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं। ये बहुत ही, दारू की आवश्यकता किसको है और इससे भला किसका हो रहा है। आपने जिन कंपनियों के हाथों अपने राज्य को बेच दिया उनका भला होगा, जिन ठेकेदारों को के हाथों अपनी इस दिल्ली की इज्जत मान सम्मान को बेच दिया उनका भला होगा। अपने आप को बेच दिया है शराब कारोबारियों के हाथों में और अब उनके लिए दिल्ली के बेटों की इज्जत, बेटियों की इज्जत, बहनों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं। रोज़ उनकी आबरू लूटी जाए तो लूटी जाए। आपके घर का बेटा पागल हो जाए दारू पी करके, घर में मारपीट करे तो करे, असभ्य समाज का निर्माण हो तो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी इज्जत मान सम्मान को ही बेच दिया हो, उसे अब दिल्ली के मान सम्मान से लेना देना ही क्या। बताइए, मैंने ये संविधान लिख दिया कि जो भी अपराध करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। अब मैं अपराध करूं, मुझे सज़ा नहीं दी जाए तो मैं बगले वाले को सज़ा कैसे दे सकता हूं, मैं दूसरे को सज़ा कैसे दे सकता हूं। जब शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है और आपका मुख्यमंत्री घोटाले का आरोपी है, घोटाले के साक्ष्य हैं, अपराध उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वो अपने पद पर कैसे बना हुआ है। वो अपने पद पर अगर बना हुआ है तो दिल्ली के सभी कर्मचारियों को जिनको अपने पदों से हटाया गया, जो केजरीवाल जी कह रहे थे वीडियो बना के लाओ मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, उन सभी को बहाल किया जाए, उनको उनके पद पर रखा जाए, उनको उनकी पूरी सैलरी दी जाए, सरकार की सारी सुविधाएं दी जाए। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल रही है वैसे बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। आम नागरिक को जेल कैसे भेज सकते हैं आप। आज अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है, साक्ष्य आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप है। सत्येंद्र जैन पर ईडी ने छापा मार के 100 दिन से वो जेल में बैठे हैं। आप इससे पहले प्रकाश जारवाल नाम का एक विधायक हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, जो कोरोना काल में भोजन जो कोरोना पीड़ितों को दिया जा रहा था उसमें से इतनी घोटालेबाजी किया कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था अपने लेटर को बना करके, कि सुसाइड नोट बना करके। सोशल मुद्दे पर हम आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक सोशल मुद्दा लेकर आए हैं। फिर से हम शराब को लेकर एक मुद्दा लेकर आए हैं जो दिल्ली में आप सरकार ने किया है। सरकार ने मेट्रो स्टेशन पर एक बार फिर से शराब के ठेके खोल दिए हैं जिसका विरोध हो रहा है। कुछ स्टेशन के नाम सामने आए हैं सर, जैसे मुनका हो गया, द्वारका, राजौरी गार्डन, करोल बाग, ये नाम सामने आए हैं जहाँ पर शराब के ठेके खुल गए हैं। क्या पब्लिक प्लेस में इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो सही है? देखिए, मेट्रो स्टेशन पर इस तरीके से दारू के ठेके खोल देना, मैं पूछना चाहता हूँ मेट्रो स्टेशन पर यात्रा करने वाले लोग कौन हैं। नॉर्मल लाइफ में दिल्ली में आने जाने उतरने चढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये जगह आखिरी जगह बची हुई थी केजरीवाल जी की नज़र में, उस पर भी इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, गलियाँ इन्होंने बदबूदार कर दी, सारे वार्ड्सों में इन्होंने अपने दारू के ठेके खोल दिए। अब मेट्रो स्टेशन ही बचा था। मतलब ये राज्य का मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता से कितना नीचे गिरेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री को क्या दारूबाजों के लिए इस दिल्ली को बनाने का प्रण लिया था? क्या ये बेटा सट्टेबाजों का, स्मैकियों का, दारूबाजों के लिए दिल्ली को विकसित कर रहा है? दारू की आवश्यकता किसको है और इससे भला किसका हो रहा है। आपने जिन कंपनियों के हाथों अपने राज्य को बेच दिया उनका भला होगा, जिन ठेकेदारों को के हाथों अपनी इस दिल्ली की इज्जत मान सम्मान को बेच दिया उनका भला होगा। परेशानी आने वाली है हमारे परिवार में, आपके परिवार में, बहन बेटियों को, माताओं को, उन तमाम पत्नियों को जिनके पति पी करके रात को उड़दंग काटेंगे। तो ऐसे में हमारे राज्य का प्लान क्या है डेवलपमेंट का। हमारे राज्य में अपने बच्चों का, अपने परिवार का, समाज के विकसित करने का मॉडल क्या है। अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि इस तरीके से दारू के ठेके गली गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर खोल करके कौन सी दिल्ली बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं।
ये बहुत ही चिंता का विषय रहेगा। साथ में ही आपके दिल्ली शहर में 2000 बेटियों का रेप होता है एक साल में मात्र। अब अगर ये रेप की घटनाएं 5000 हो जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 2014 में 700 बेटियों का रेप होता था। रेप क्या दर्ज होता था केस थानों में। आज वो बढ़ते बढ़ते 700 से 1400 हुआ, 1500 हुआ, 1800 हुआ, हर साल बढ़ के आज 2100 को पार कर रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, अब कौन सी दिल्ली बना करके आप क्या चाहते क्या हैं आप? सर, दिल्ली सरकार पे सिर्फ एक नशे का ही मुद्दा रह गया है, शराब का ही मुद्दा रह गया है। बाकी सारे मुद्दे जो विपक्ष उठाता है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर आप सरकार कोई काम ही नहीं करती। बस उनके पास रह गए तो शराब शराब शराब। देखिए, शराब नीति से इनको जबरदस्त फायदा हुआ, कमीशंस आए और उस कमीशंस में इतना ये पागलपन इनके सब माथे पर सवार हो गया कि कमीशन तो लौटा नहीं सकते, पंजाब के इलेक्शन में खर्च हो गया है। तो अब अगर पीछे हटेंगे, दुकानें करोल बाग के मेट्रो स्टेशन पर नहीं देंगे, चौराहे पर नहीं देंगे, मंदिर के बगल में जहां ठेकेदार मांग रहा है नहीं देंगे, तो उसका पैसा भी तो इनको लौटाना पड़ेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम सरकार के लोग बिक चुके हैं, अपने आप को बेच दिया है शराब कारोबारियों के हाथों में। और अब उनके लिए दिल्ली के बेटों की इज्जत, बेटियों की इज्जत, बहनों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं। रोज़ उनकी आबरू लूटी जाए तो लूटी जाए। आपके घर का बेटा पागल हो जाए दारू पी करके, घर में मारपीट करे तो करे, असभ्य समाज का निर्माण हो तो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी इज्जत मान सम्मान को ही बेच दिया हो, उसे अब दिल्ली के मान सम्मान से लेना देना ही क्या। एक और बात जो सबसे विकट रूप में आपको देखने को मिलेगी, आज अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है, साख छा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप है। सत्येंद्र जैन पर ईडी ने छापा मार के 100 दिन से वो जेल में बैठे हैं। आप इससे पहले प्रकाश जारवाल नाम का एक विधायक हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, जो कोरोना काल में भोजन जो कोरोना पीड़ितों को दिया जा रहा था, उसमें से इतनी घोटालेबाजी किया कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था अपने लेटर को बना करके, कि सुसाइड नोट बना करके। अब सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री का विधायक, जिस पार्टी का विधायक कोरोना काल में जब देश समस्याओं से लड़ रहा था, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था, वहाँ वो घोटाले करते करते इस कदर घोटालों की मर्यादा को पार कर जाता है कि एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ता है, इसलिए कि वो जनता को, समाज को, देश को, और जब उससे पूछा जाएगा तो जवाब क्या देगा, कैसे भरेगा उसकी कीमत। वो उस विधायक के प्रति कभी केजरीवाल ने माफ़ी नहीं मांगी। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल जाता है घोटाले के आरोप में, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मामले में। उस पर दिल्ली का मुख्यमंत्री ना तो माफ़ी मांगता है, ना तो उस स्वास्थ्य मंत्री को अब तक बर्खास्त करता है। ना तो उसके पद से उसे बर्खास्त किया गया, ना उसे पार्टी से निकाला गया, उसका बीच बचाव कर रहा है। उसके बाद मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार आता है, दारू के ठेकों के अलॉटमेंट्स में, वो भी अपने पद पर बने हुए हैं और ना ही उन्हें निकाला गया, ना ही उन्हें बर्खास्त किया गया, ना ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की गई। अब मैं पूछ रहा हूँ, आरोप लगाए केजरीवाल जी, कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली में करीब 3,90,000 से ज़्यादा केस हो रहे हैं। आप बताइए, जो रेप के आरोपी हैं, वो आरोपी हैं कि अदालत में वो आरोपी सिद्ध हो गए? आरोपी है ना। जो दिल्ली में आज मर्डर हुए होंगे, उस पर सिर्फ आरोपी तो लगा करके उसको मुकदमा ही तो दर्ज किया गया है, वो उनको जेल में क्यों रखा जा रहा है? जो स्नैचिंग कर रहे हैं उनको जेल में क्यों रखा जा रहा है? जो रेप कर रहे हैं उनको क्यों, जो हत्या कर रहे हैं, जो ऑफिसर आपकी रिश्वत ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका वीडियो आने पर, उनका सबूत आने पर उनको गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? उनको पद से क्यों हटाया जाएगा? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की जाएगी? उनको जेल क्यों भेजा जाएगा? जब दिल्ली का मुख्यमंत्री रिश्वत लेकर के, घोटाले करके जेल नहीं जा सकता, अपने पद से नहीं हट सकता, हटाया नहीं जा सकता और अपना इस्तीफा नहीं दे सकता, तो मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन सी संवैधानिक मर्यादा है, वो कौन सा संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत आप एक सरकारी कर्मचारी को, एक आम नागरिक को अपराध करने पर जेल भेज सकते हैं, या उसे उसके पद से हटा सकते हैं, या उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये विकट समस्या। आज अगर एक चोर आपसे कह दे कि मैं क्यों जेल जाऊँ, मेरे ऊपर तो सिर्फ झूठा आरोप लगाया है, एक रेपिस्ट कह दे मैं क्यों जेल जाऊं, मैं क्यों पद छोड़ूं, मैं क्यों अपना इस्तीफा दूं, मेरे ऊपर तो सिर्फ आरोप लगा है, तो आरोपों का ही तो मुकदमा चल रहा है अदालतों में।
और क्या चला रहे हैं आप? जब सिद्ध होगा तब सिद्ध होगा, लेकिन तब तक तो आप आरोपी को पकड़ के रखते हैं ना, अपने पद से उसको हटाते हैं, उस पर ट्रायल चलाया जाता है, उस पर केस चलाया जाता है, अदालतों में उसकी पेशी होती है। मैं पूछना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल के तमाम मिनिस्टर्स, अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे अपराधों का करने के बाद जेल नहीं जाएंगे, अदालत का सामना नहीं करेंगे, अपने पद को त्याग नहीं देंगे और उनके पद से उनको हटाया नहीं जाएगा, तो दिल्ली राज्य में या देश के किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर आप किस आधार पर हटाएंगे, किस आधार पर उसको पनिशमेंट देंगे, किस आधार पर पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और क्यों करेगी? जब एक मुख्यमंत्री को 500 करोड़ का रिश्वत लेने के मामले में ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता, तो एक आम आदमी को कैसे करेंगे आप? आप सरकार का आरोप है कि बीजेपी जो है वो उनके विधायकों को खरीदना चाहती है, वो इसीलिए आरोप लगा रही है। उनको खरीदने के लिए उनको अच्छी खासी रकम की पेशकश भी की गई थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। खुद मनीष जी ने ट्वीट करके बोला था कि मुझे ये चाहती है बीजेपी कि मेरे अंदर आ जाए मनीष जी, उसके बाद सारे आरोप को खारिज कर दिया जाएगा। नहीं, मैं पूछता हूँ कि आपके ऊपर घोटाले का आरोप है, आपके ऊपर घोटाले का एफआईआर है। नंबर 1 थिंग, एफआईआर हुई है। एफआईआर ऐसे नहीं होती हवा में, एफआईआर हुई। देश में दिल्ली राज्य में करीब 3.5 लाख से ऊपर एफआईआर हुई है 1 साल के अंदर। उसमें से हजारों लोगों को जेल में रखा गया, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया गया, कईयों को सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया भाई? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री घोटाले करके, दिल्ली का शिक्षा मंत्री घोटाले करके अपने पद पर बना रह सकता है, अपनी सैलरी ले सकता है, अपने कार बंगले और तमाम सुख सुविधाएं सरकार से ले सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी जो अपराध करते पकड़ा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी जो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हम क्यों करें? कोई अदालत क्यों कर सकती है? अदालतों के पास क्या मर्यादा बची हुई है? ग्राउंड क्या बचा हुआ उनको गिरफ्तार करने का? और संविधान में शक्ति कहाँ से आती है? संविधान में शक्ति कहाँ से आती है? एक चीज़ बताइए, मैंने ये संविधान लिख दिया कि जो भी अपराध करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। अब मैं अपराध करूँ, मुझे सज़ा नहीं दी जाए, तो मैं बगले वाले को सज़ा कैसे दे सकता हूँ? मैं दूसरे को सज़ा कैसे दे सकता हूँ? जब शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है और आपका मुख्यमंत्री घोटाले का आरोपी है, घोटाले के साक्ष्य हैं, अपराध उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वो अपने पद पर कैसे बना हुआ है? वो अपने पद पर अगर बना हुआ है तो दिल्ली के सभी कर्मचारियों को जिनको अपने पदों से हटाया गया, जो केजरीवाल जी कह रहे थे वीडियो बना के लाओ, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, उन सभी को बहाल किया जाए, उनको उनके पद पर रखा जाए, उनको उनकी पूरी सैलरी दी जाए, सरकार की सारी सुविधाएं दी जाए, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल रही है वैसे बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। आम नागरिक को जेल कैसे भेज सकते हैं आप? तो दिल्ली की हाई कोर्ट के जस्टिस से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य का शिक्षा मंत्री, दिल्ली राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली राज्य का विधायक अपराध करने के बाद अपने घर पर रह सकता है, अपने पद पर रह सकता है, अपनी सैलरी ले सकता है, सारी सुख सुविधाएं सरकार की ले सकता है, तो आप एक आम नागरिक पर मुकदमा किस आधार पर चला रहे हैं? आप एक आम आदमी को किस आधार पर परेशान कर रहे हैं? जो रेप का आरोपी है, जो मर्डर का आरोपी है, जो चोरी का आरोपी है, जो स्नैचिंग का आरोपी है, जो किडनैपिंग का आरोपी है, इन आरोपियों के ऊपर आप किस आधार पर मुकदमा चला रहे हैं? चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट मुझे बता दे, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बताएं कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद घोटाला करके बैठा हो और अपने पद पर बना हो, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने पद पर आज भी काम कर रहे हो, सुख सुविधाएं ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, ना उनको कोई पनिशमेंट है, ना कोई उनके ऊपर एक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स दिल्ली या कोई भी जस्टिस जो दिल्ली से राज्य में काम कर रहा है, वो बाकी नागरिकों पर, आम नागरिकों पर किस आधार पर मुकदमे चला रहा है और उसके पास ग्राउंड क्या है मुकदमे चलाने का, उसे पकड़कर जेल में रखने का, उसे जबरदस्ती कोर्ट में आने के लिए कहने का? ये सारे आधार खत्म हो जाते हैं। तो नैतिकता के आधार पर संविधान में शक्ति आती है, नैतिकता के आधार पर ही संविधान शक्तिशाली होता है। एक पुलिस वाला काम करता है, एक जज काम करता है, एक व्यवस्था काम करती है। यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के शिक्षा मंत्रियों को इतना ना पता हो तो वो कहीं जा कर के किसी से पूछ ले, या फिर ये स्थिति आएगी कि कोई भी व्यक्ति, किसी को ना तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ना किसी के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, ना तो रिश्वत, रेप, बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर, किसी भी केस में आप किसी को कोर्ट आने के लिए, थाने आने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को नहीं बोल सकते, विधायक को नहीं बोल सकते, आम आदमी पार्टी के सांसद को नहीं बोल सकते, तो किसको बोलेंगे आप? आपके नैतिकता के आधार पर आपके संविधान की सभी शक्तियाँ जीरो हो जाती हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को ये कतई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो एक आम अदने से नागरिक को, चाहे अपराधी हो, चाहे आतंकवादी हो, किसी को भी वो गिरफ्तार करें, जेल में डालें, उसके ऊपर मुकदमा चलाएं और ट्रायल करें।
ये अधिकार ही समस्त अदालतों से, समस्त अधिकारियों के पास से समाप्त हो जाता है जब स्वयं दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए इस्तीफा ना दे तो।